कल कढ़ी चावल बना देना यार, रात को ही बनाओ। वो नहीं है, आज मत बनाना, आज एकादशी है। अच्छा। हाँ। अथर्व को सब पता रहता है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चों को मैंने भेज दिया और घर का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और आज देखो मैंने ये नई बेडशीट डाली है बेड पे। कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एकदम छोटे छोटे प्रिंट वाली है। और भाई बहुत बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। आज जा करके धूप निकली है। 2-3 दिनों से ना कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, कपड़ों का भी ढेर लग गया था। और अब मैंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि आज धूप निकली हुई है, तो आज सारे कपड़े वॉश करने हैं। कल भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी इसी चक्कर में कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। देखो आज तो धूप निकली हुई है, तो अभी मुझे मशीन मेरी बंद हो गई। अभी मुझे फैलाने हैं कपड़े। और दाल मैंने बना दी है, अभी रोटी सेकूंगी मैं। इसमें मैंने मलाई गरम की है, इसमें भी मक्खन लगाना है मुझे। दूध गरम किया था, ये भी नॉर्मल हो गया, इसको फ्रिज में रखना है। और ये आम मैंने वॉश कर लिए हैं, इनको भी फ्रिज में रखना है। तो अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। और फिर बच्चों के लिए रोटी बनानी है। तो पहले कपड़े सुखाऊंगी जो मशीन पहले कपड़े सुखाऊंगी जो मशीन ने धो दिए हैं, और उसके बाद बनानी है मुझे रोटी। और फिर बाकी छोटे मोटे काम तो किचन के साथ हो ही जाएंगे। अभी बजे हुए हैं 1:15 हो रहे हैं। अथर्व आ जाएगा 2 बजे तक और नित्य आएगी 3 बजे तक। तो मैं 2 बजे रोटी सेक दूंगी, नित्य और अथर्व दोनों की बन जाएंगी और पापा जी की भी। तो कब अथर्व आता है तब तक मैं सुखा देती हूँ कपड़े, और फिर आटा बना के रोटी सेकनी रह जाती है मुझे। आम ही रख देती हूँ कि बच्चे आकर के खाएंगे, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। मेरी सब्जियां भी खत्म हो रखी हैं, सब्जियां भी लानी है मुझे। काम हो गया और ये दूध भी रख दिया। अब चलते हैं कपड़े फैलाने के लिए। मलाई में लगाना है मट्ठा, थोड़ा ज्यादा डाल दिया। ये फ्रेंड्स देखो बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या देख रहे हो? मेरी वीडियो देख रहे हो? कौन सी वीडियो? नहीं होगा ना ये अभी करो बैठ के। चलो सुबह में जो कपड़े लगाए ये देखो नित्य अथर्व देख रहे हैं व्लॉग, और उसमें भी जिसमें अथर्व को डांट पड़ रही है। और ये देखो इन लोगों ने खाई है आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा के टी शर्ट कर दी गंदी। मैंने तो नहीं खाई। छुपा लो, इसने भी कर रखी है। दिखाना जरा मुझे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये कुछ खाएं और ये कपड़े गंदे ना करें। देना कल यार प्लीज। क्या? कढ़ी चावल कल कढ़ी चावल बना देना यार, रात को ही बनाओ। वो नहीं है, आज मत बनाना, आज एकादशी है। अच्छा। अथर्व को सब पता रहता है, और स्पेशली कढ़ी चावल छोले चावल खाने हो, इसलिए बेचारे को ना आपने बोल दिया होगा आज तो एकादशी है। इसको सब पता रहता है। इसको क्योंकि छोले चावल और कढ़ी चावल खाने होते हैं ना, तो इसको सब आइडिया रहता है कि कब एकादशी है। ये पता कर लेता है, एकादशी का पता रहना जरूरी है इसको। वेट, तो कैसा रहा आप लोगों का दिन? अच्छा था। हाँ? आज का पेपर में तो 20 आने चाहिए, उससे नीचे आने ही नहीं चाहिए। कितने एग्जाम हो गए? एक एक रह रहा है। ऑब्वियसली कौन ही पागल बताएगा कि 5 एग्जाम हो गए। अथर्व पागल है। अथर्व जरा समझ तो आ रहा है ना। अथर्व जब भी कोई बात बोलता है ना इनका अथर्व की वो बात कई बार समझ नहीं आती। इनका समझ नहीं आता, मेरा तो है पूरा मम्मा आप बताओ, आपको नहीं पता? मम्मा बताएंगी। बताओ मम्मा।
कई नहीं, बार होता है ना, सिर्फ बात बताते हैं, समझ नहीं आता। नित्या कुछ पूछ रही है और अथर्व चाहता है कि आंसर जो है उसके फेवर में आए। यार नित्या का कहना ये है कि अथर्व जो भी बातें करता है वो किसी को समझ नहीं आती। तो ये बात कई बार ऐसा नहीं, हर रोज, कई बार नहीं यार, ऐसा तो रेयर ही होता है होता कि तो है। अथर्व ऐसा अथर्व शेयर होता है। अथर्व की बातें हमें समझ में ना आए, आती है यार, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये बातों को। आपसे हाँ, ये बात तो है, अथर्व ये बोलता बात बहुत तो है, है। चुप पर करना पड़ता यार है। पूरी फैमिली में यार कोई एंटरटेनर होना चाहिए। मैं घर का कपिल शर्मा, और घरों में भी कोई होता होगा कपिल शर्मा। हाँ, ये बात तो है, ये हमारे घर कोई का। कोई लड़की होगी तो कपिल शर्मी। शर्मी शर्मी। ये हमारा कपिल शर्मा है, ये हमारे घर में ना एक यही आदमी है जो एंटरटेनमेंट करता रहता है, अदरवाइज तो हम सारे बोरिंग है ना। क्यों करने लगे? पहले तो 11-11 बज जाते थे, आप चुप एडिटिंग कर रहे होते थे। फिर ये बताइए, बेटा तब जून की छुट्टियां थी, अब जुलाई चल रही है। हाँ जी, और वो 5 सवा 5 बजे जिस दिन उठती है। मैं जाती हूँ उस टाइम में उठता है, और मुझे हाँ, जब नित्य रेडी होके निकल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं। जब नित्या रेडी होके निकलती है ना, तब मैं इसको दूध का ग्लास देती हूँ, तब ये जगता है और ये बकवास कर रहा है इतना। और मैं बकवास और मैं करके जो रात भागता को है। सोने के लिए बोलती हूँ ना, वो नित्या की वजह से बोलती हूँ, क्योंकि उसको 5:15 बजे जगना और होता है। मुझे एकदम शांति में नहीं। मम्मा आपके ब्लॉग में अथर्व आपके सिर पे हमेशा ये बना के रखता है। हाँ, ये बात तो है, जब भी मैं मेरे व्लॉग में ये आता है ना, ये मेरे सिर पे सींग की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी ऐसे। मेरे को मजा आता है। मजा आता है। हाँ। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो इसी नाम पे। ये कैसी बात है यही यार? तो बात करिए। बड़ी अरे, सुबह का रूटीन तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, चलो पहले सुबह का रूटीन दिखाते हेलो हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रखने हैं, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। बच्चों ने रात को ही बोला था कि मम्मा आज ना सुबह हमें आलू के पराठे बना के दे देना। तो मैंने सबसे पहले आलू को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया, उसके बाद थोड़े बर्तन वर्तन ठीक किए और अब मैं जा रही हूँ अंदर कमरे में बच्चों के। और देखो, बच्चों ने ना अपनी अलमारी का गेट वेट भी खुला छोड़ा हुआ था। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और सच में ना रात को थोड़ा लेट तो हो ही जाता है सोने में। इस टाइम ना उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। आप लोगों का भी नहीं होता होगा ना, मेरा भी नहीं होता। तो लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना तो हमारी ड्यूटी है। और अब मैं सबसे पहले बेटी के लिए दूध गर्म करके ले आई हूँ, उसको जगाऊंगी। उसको मैं 5:15 बजे जगा देती हूँ, उसके बाद वो चली जाती है नहाने के लिए और मैं फिर किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे करीब उसकी वैन आ जाती है। 6 नहीं, 6 से तो पहले ही आ जाती है, 5:50 तक उसकी वैन आ जाती है। तो मैंने उसको उठा दिया, अब वो ब्रश वगैरह करेगी फिर नहाने जाएगी। सबसे पहले मैंने उसके फ्रूट्स काट दिए, और फ्रूट्स में ना वो मैंगो बहुत ज़्यादा खाती है, उसको मैंगो बहुत पसंद है। आप उसको मैंगो शेक पिलाओ, मैंगो खिलाओ, और जब तक ये मैंगो का सीज़न चलेगा ना, वो डेली स्कूल में मैंगो ही लेकर जाएगी। और साथ में मैंने उसके खीरा भी काट दिया, क्योंकि सुबह में उसकी स्पोर्ट्स क्लासेस वगैरह होती हैं, तो थोड़ा जो उसको खाना होता है पहले दोनों में से कोई एक चीज़ पहले खा लेती है और उसके बाद कोई एक चीज़ वो फ्रूट ब्रेक में खा लेती है, और उसके बाद होता है उसका लंच। उसका टाइमिंग काफ़ी लंबा हो जाता है। सुबह 5:50 से निकल के वो 3 बजे घर पहुंचती है, तो 2 फ्रूट बॉक्स और एक लंच बॉक्स मैं उसको देती हूँ। और 3 बजे तक तो देखो बहुत भूख लगी जाती है, आने के बाद फिर वो खाना भी खाती है। और छुट्टी के बाद जब बच्चों को सुबह उठना होता है, सबसे बड़ा मुश्किल काम तो वो होता है कि छुट्टी वाले दिन वो रिलैक्स सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे ना उनका मन ही नहीं होता उठने का। लेकिन उठना तो पड़ेगा भाई, मजबूरी है, स्कूल जो जाना है। और लगता तो मुझे भी बहुत है, क्योंकि जब हमारे लिए उठना सुबह में इतना मुश्किल होता है, तो बच्चों के लिए तो कितना ही मुश्किल होता होगा। पर क्या करें, यहाँ सुबह स्कूल की टाइमिंग ही इतनी जल्दी है कि उसको इतना जल्दी उठना ही पड़ता है। और आप लोग भी मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चे स्कूल में किस टाइम जाते हैं। और एक चीज़ मेरे को ना किसी ने कमेंट किया था कि मैं कढ़ी में पकौड़े नहीं डालती, तो कढ़ी में पकौड़े तो मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों को ना पकौड़ों वाली कढ़ी बहुत कम पसंद है। इन लोगों को ना आलू वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं मोस्टली आलू वाली कढ़ी बनाती हूँ। और वैसे ना मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि पहले पकौड़े बनाओ फिर कढ़ी बनाओ, तो टाइम तो लगता ही है। पर आलू वाली कढ़ी ना फटाफट से रेडी हो जाती है। बट मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं, बच्चों को जो पसंद है उस हिसाब से बनाती हूँ। रीडिंग है तेरी? हम्म? उठ सर।
बेटी को भेजने के बाद मैंने बेटे को उठा दिया। इसको थोड़ा ज़्यादा आलस आता है, हालांकि ये 6 बजे तक सोता है, पर फिर भी इसको लगता है कि इसे जल्दी स्कूल क्यों जाना है। स्कूल जाने में इसे कोई इशू नहीं है, लेकिन जल्दी उठने में इसको बहुत इशू है। और ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में सबकी प्रॉब्लम है। मुझे छोड़ के ना मेरे घर में सबको उठने का बहुत आलस आता है। सब लोग देर तक सोना चाहते हैं, सबको सोने का बड़ा शौक है। हस्बैंड भी मेरे जल्दी उठना नहीं चाहते, अगर उनको ऑफिस ही जल्दी जाना हो तो जल्दी उठते हैं, अदरवाइज वो कोशिश करते हैं जितना देर तक सो लूं उतना सो जाऊं। छुट्टी वाले दिन तो उनका मन करता है कि मैं 10 बजे तक भी सोता रहूं। फ्रेंड्स, आप लोग ना यकीन नहीं करोगे, मैं ना उनको ज़बरदस्ती जगाती हूँ डेली। और अब ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी, अब मुझे करनी है पूजा। नहा के तो मैं आ ही गई थी। अब मैं आ गई हूँ इस बेडरूम में और मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी है। मशीन लगाई हुई है मैंने, इसको वॉश करूँगी। और आज निकाली है मैंने नई बेडशीट, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की थी। बहुत सॉफ्ट सी है और ग्लेस कॉटन में है। अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी निकलेगी तो कैसी, लेकिन वैसे कपड़े के अकॉर्डिंग तो अच्छी लग रही थी मुझे। आजकल मेरे नी में बहुत पेन रहता है, तो बच्चों को भेजने के बाद मैं लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। काम चाहे देर हो सबेर हो, लेकिन मेरे लिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जितना हमारे लिए घर को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी अपनी हेल्थ केयर करना भी है। तो इसलिए मैं अब अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। तो सुबह का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया, अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो मुझे ना लंच में आज बनानी है दाल, ये मिक्स दाल है, और दाल बना दूंगी। चावल मैं आज नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल बनाऊंगी। और फिर मेरा सिर्फ दोपहर में रोटी सेकना रह जाएगा, और वो मैं बनाऊंगी तब जब बच्चे आ जाएंगे। मेरी 5-6 दिनों से मलाई भी इकट्ठी हो रखी थी, तो साथ में ही मैंने मलाई को भी मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जब तक दाल बनेगी तब तक मलाई भी मेल्ट हो जाएगी। बच्चों, ट्यूशन हो गया आपका? हाँ 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 क्या हो रहा है? अभी ट्यूशन पढ़ के आए हो? हाँ। क्या पढ़ाया दीदी ने? कुछ भी नहीं। अच्छा, लर्न ही करा इसने पूरे से ट्यूशन। इससे आज 2 क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहे, कमाल ही हो गए। थक गए बच्चे, देखो ट्यूशन करते ही लोट पोट हो रहे हैं बेड पे। की भी हद होती है। अब कितना कंटेंट लोगे आप? ओए कपिल शर्मा, चल बकवास। कंटेंट निकाल। कंटेंट निकाल। मैं इसने कहा मैं कपिल शर्मा हूँ। आज भी मार सकता हूँ, देखो मैं। हे भगवान। आई एम आउट फ्रॉम हियर। पाल दिया तो मैं भी। चलो बाय बाय गाइस, ब्लॉग एंड कर दो मम्मा। लो, आपको पंखा दे देती हूँ, आपको गर्मी लग रही होगी, क्योंकि हमें लग रही है, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों नहीं चला रखा हमने। भाग जाओ, जाओ देख लो टीवी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और ये देखो मेरा चूहा, ये निकल गया ना मेरे 2 सींग। गुड नाइट। तो मैं आपको शुरुआत दे रहा था। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।